इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। दर्शकों, 25 नवंबर को चुनाव है और चुनाव इस बार अपने पूरे चरम पर है। उदयपुर शहर की अगर बात करें तो 11 चुनाव चिन्ह मैदान में है, जिसमें 10 तो प्रत्याशी हैं और 11वां नोटा है। आप किसे भी चुने लेकिन मतदान जरूर करें। हमारी अपील आप सभी से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और आज मन की बात में हमारे साथ हैं जिनका चुनाव चिन्ह बांसुरी है, लेकिन वो जनता सेना के उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है आशु अग्रवाल। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। तो आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल में। नमस्कार सर। क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में? पहले अपना पारिवारिक और राजनीतिक परिचय दीजिए। मेरा नाम आशु अग्रवाल, मैं उदयपुर का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार है जी। ऑडिटेड फर्म है मेरी। राजनीति बिल्कुल भी मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति में आना मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है जी। आप खेरवाड़ा से वार्ड पंच रहे हैं जी। आप उदयपुर शहर से आपने पार्षद का चुनाव भी लड़ा, उस समय का अनुभव बताइए। खेरवाड़ा से मैंने 2006 में चुनाव लड़ा था। उस समय मैं खेरवाड़ा ग्राम पंचायत में सबसे छोटी उम्र का वार्ड पंच था जी। और 2015 में मैं उदयपुर आ गया था। 2019 में मैंने वार्ड नंबर 18 नगर परिषद उदयपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था जी। जनता सेना के आप उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, ऐसी क्या वजह रही कि आपको सिंबल नहीं मिला? कुछ अंदरूनी मजबूरियां हैं जी। क्या उन अंदरूनी मजबूरी में क्या माने? ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, कुछ आपसी। लेकिन आप जनता सेना के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिर भी आपकी पार्टी आपको सिंबल नहीं देती और आपको जनता के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है और आपका सिंबल बांसुरी हो जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी का जो सिंबल है वो रजिस्टर्ड नहीं है जी। हमारे यहाँ पे बेट निर्दलीय को मिला है। बेट हमारा जनता सेना का सिंबल फिक्स नहीं है जी, है ना। तो वो स्थिति नहीं है कि हमें जनता सेना का चिन्ह नहीं मिला। जनता निर्दलीय के रूप में फार्म भरा है। आप कहते हैं कि जनता सेना के जो सीनियर्स हैं वो आपके साथ में हैं? बिल्कुल है। कौन? सभी। कोई तो नाम होगा। मांगीलाल जी जोशी जी, दिनेश जी माली जी, हमारी पूरी टीम है। प्रमोद जी सामर जी, पंकज जी सुखवाल, भरत जी साहू जी। मांगीलाल जी जोशी और दिनेश जी माली के आपने नाम लिए, वो अभी इन दिनों दिख नहीं रहे, क्योंकि आपका जो चुनाव प्रचार चल रहा है, पब्लिक और जनता आपके साथ कहीं न कहीं दिखाई दे रही हैं और उनके बीच में आप बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े नाम आपने लिए वो साथ नजर नहीं आ रहे, सिर्फ पंकज जी सुखवाल को छोड़ दिया जाए। हमारे लिए वल्लभनगर विधानसभा चुनाव भी बहुत महत्व रखता है जी। और उसमें हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो वहाँ समय थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं और ज़्यादा देना चाहिए जी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वल्लभनगर है जी। उदयपुर में सालों से जो लोग काम कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, वह मैदान में है और आपकी टक्कर उनसे है, क्योंकि चुनाव मैदान में आप उतर चुके हैं। क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छी तरीके से अच्छा मान रहा हूँ मैं तो जी कि जो प्रत्याशी हैं वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। मुख्य रूप से मैं 2 लोगों से मेरी टक्कर है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद जी जैन, कांग्रेस पार्टी के गौरव वल्लभ जी। तो दोनों ही उम्मीदवार शायद जनता की नज़र में खरे नहीं उतर रहे हैं। ताराचंद जी जैन जो है वो 75 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं जी। इस समय शायद उनको स्वयं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और पिछला जो उनका कार्यकाल अभी प्रेजेंट चल रहा है पार्षद का, वो भी शायद बहुत अच्छा, या वार्ड में उन्होंने लोगों से मिले हों, कुछ सुख दुख शेयर करे हों, ऐसा नज़र नहीं आता है जी। गौरव वल्लभ जी की यदि आप बात करते हैं तो वो 100% बाहरी हैं। उनका उदयपुर की बेसिक तकलीफों से हिंदुस्तानी तो है ना, और लोकतंत्र ने ये दिया है, संविधान में है कि कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल। तो उसके बाद तो इस बात का तो कोई यहाँ पे बिल्कुल वजूद रहता है। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो हमने स्वीकार करा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़े जी। हम ये कह रहे हैं कि वह बाहरी व्यक्ति हैं। उदयपुर की धरती से, उदयपुर की जनता से उनका कोई विशेष सरोकार नहीं है। वो पूर्व में जमशेदपुर से चुनाव लड़े हैं,
तब भी उनके आप लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, आपनो गौरव, आपनो जमशेदपुर, जी है ना। हम तो लोग क्यों करेंगे? मीडिया ही शेयर कर रही है या मीडिया के जरिए आ रहा है, सोशल मीडिया पे सारी पोस्टें हैं जी। है ना। तो 2019 में वो जमशेदपुर के निवासी थे, आज 2023 में उदयपुर के हैं, हो सकता है 2028 में कहीं और के हों जी, है ना। उन्होंने कहा कि वो साबित कार्य कर- उन्होंने- क्षेत्र उन्होंने कहा कोई साबित कर दे, मैं आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ। उन्होंने उनका पासपोर्ट भी जो है वो जारी किया, उसमें उनकी जो बर्थ है वो जयपुर की बताई जा रही है। जयपुर और उदयपुर में बहुत फर्क है साहब। जी। ये उदयपुर उन्होंने कभी कहा नहीं उदयपुर के हैं वो। ये नहीं, तो वो प्रत्याशी उदयपुर के तौर पे लड़ रहे हैं, उदयपुर की जनता से वोट मांग रहे हैं। तो उदयपुर की जनता या उदयपुर के नेता नहीं है क्या पार्टी के पास, जी, जिन्होंने वर्षों से मेहनत करी है उदयपुर की जनता के लिए, वो चेहरे नहीं है? चलिए, आपके सवाल ये चेंज करते हैं, आपके भारतीय जनता हिसाब पार्टी से के- क्या कांग्रेस में स्थानीय नेताओं की कमी है? जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं क्यों, मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ, नहीं, मैं जवाब क्यों दूं? मैं- मैं तो बात ये कर रहा हूँ आपको कि कांग्रेस ने उन्हें काबिल उम्मीदवार माना होगा, इसलिए उन्हें प्रत्याशी बनाया। ये उनकी जो कांग्रेस की वो जाने। बिल्कुल ठीक बात ठीक है, आप अपने उसमें उतरे हो, आपको कोई जनता सेना ने सिंबल नहीं दिया, फिर भी जनता के प्रति आप उतरे, आपका अध्यक्ष आपके साथ में है ना। ये तो चलो कोई दूसरा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जी। जनता की क्या मांग है और मूलभूत समस्याएं क्या आ रही है? अभी हम 3 दिन से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। शर्म आती है अपने आप में, शर्म आती है उदयपुर वासी मानने में। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने 75 वर्ष शासन करा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। कभी कांग्रेस के विधायक स्थानीय रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्थानीय रहे हैं। लेकिन शायद हम सभी के लिए शर्म का विषय है कि अभी हम उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में पीने का पानी तक नहीं पहुंचा सके हैं। जी, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है हमारे लिए? जी, किन किन इलाकों में आप गए? हम नीमच माता में गए, वहां नल कनेक्शन ही नहीं है अभी तक। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उदयपुर में बहुत सारी बेसिक तकलीफें हैं। जैसे? हमारी एक टूरिज्म सिटी है। 2 दिन का यदि फेस्टिवल होता है तो ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, लड़खड़ा उठती है। हमारे किसी भी नेता ने कभी प्रयास किया? एलिवेटेड रोड हमको सिर्फ कागजों में दिखा है, धरातल पे नहीं दिखा है। क्यों? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं ने हमारे साथ छल करा है। आज एक दिन का एग्जाम होता है, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा उठती है, 10 मिनट का सफर 1 घंटे का हो जाता है। कौन प्रयास करेगा उसके लिए? किसकी जिम्मेदारी है? आज आप हॉस्पिटलों की स्थिति देखिए, कितनी गंदगी है वहां पर। वार्डों में कुत्ते सोते हुए मिलते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? जनता कहां जाएगी? हमारी झीलें जो न केवल सीवरेज और 5 स्टार होटलों के गंदे पानी से प्रदूषित हो रही हैं, बल्कि कैचमेंट एरिया पे कब्जे होते जा रहे हैं, नाजायज कब्जे होते जा रहे हैं। कभी किसी नेता ने विरोध करा? दोनों पार्टियों के। आज हमारे पहाड़ पर्वत उदयपुर के चारों ओर छलनी हो रहे हैं रोज। कभी हमारे किसी नेता ने विरोध की आवाज उठाई? राजस्थान में सबसे ज्यादा पासपोर्ट उदयपुर संभाग में बनते हैं, पासपोर्ट ऑफिस उदयपुर का हक है, वो कोटा चला गया। हमारे किसी भी नेता ने आवाज उठाई? हाईकोर्ट बेंच जो हमारी 55 साल से लंबित है, उदयपुर संभाग 200 किलोमीटर के रेडियस में है। ग्रामीण अंचल से उदयपुर की सीधी बस भी नहीं है सरकारी। हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे गरीब भाई बहन न्याय की उम्मीद में जोधपुर जाते हैं। जो उदयपुर से जोधपुर 5 घंटे का सफर है, उनको 3-3 दिन और 4-4 दिन लग जाते हैं आने और जाने में। ये किस नेता ने आज तक पैरवी करी? स्थानीय बहुत सारी चीजें। हमारा टूरिज्म पहले से, हम आशु अग्रवाल स्वच्छता जी में, का चुनावी घोषणा पत्र क्या है और क्या विजन है आपका? ये सारी चीजों का समाधान हमारा विजन है। हम इन सारी चीजों के लिए प्रयास करेंगे। क्या दावा हम करते हैं? स्वच्छता में, हम एक तो पूरे उदयपुर शहर में, हमारे समस्त विधानसभा क्षेत्र में शुद्ध पानी दिन में 2 टाइम हर घर पहुंचाने का वादा करते हैं। पूरा प्रयास करेंगे कि हर घर को दिन में 2 बार शुद्ध पानी मिले। सबसे मूल प्राथमिकता। सेकंड प्राथमिकता, बेसिक प्राथमिकता शिक्षा। जो हमारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में कमजोर हैं, उसका स्ट्रक्चर हम पूरा मजबूत करेंगे। हम पूरा यह प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में न जाकर के सरकारी स्कूलों में वो सारी सुविधाएं मिले। पढ़ाई के साथ साथ हम उनके खेल के विकास पर भी पूरा फोकस करेंगे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तीसरी मूलभूत चीज होती है चिकित्सा।
हम सरकारी हॉस्पिटलों में समस्त सुधार करके, समस्त गलतियों में परिवर्तन करके ये प्रयास करेंगे कि वहाँ हॉस्पिटल परिसर पूरी तरह से स्वच्छ हो, सुंदर हो, पीने के पानी हो, सुलभ शौचालय हो और समस्त उपकरण जो चिकित्सा के हैं वो हॉस्पिटल में मिले। आम आदमी को जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, लंबे लंबे छोटे छोटे बिल अदा करने पड़ते हैं, हम ये समस्त प्रयास करेंगे कि आम आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाकर के सरकारी हॉस्पिटलों में सारा इलाज मिले। इसके बाद हम रोजगार के ऊपर आएंगे। रोजगार भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारे आसपास में बड़ी फैक्ट्रियां 3-4 हैं, दबोक सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान जीन, जावर माइंस, लेकिन किसी भी स्थानीय नेता ने स्थानीय हमारे युवा के लिए यह प्रयास नहीं करा कि प्राथमिकता से हमारे शहर के युवाओं को, हमारे शहर के आसपास के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में प्रथम दृष्टया रोजगार मिले। हम उन फैक्ट्रियों से भी ये प्रयास करेंगे कि हमारे युवाओं को रोजगार प्रथम मिले। इसके अलावा भी हम नए उद्यम उदयपुर में लाने की कोशिश करेंगे कि हमारे समस्त उदयपुर शहर वासियों को, समस्त युवाओं को, समस्त महिलाओं को पर्याप्त रोजगार मिले। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमको बहुत काम करने हैं। आज जितने भी उदयपुर में पर्यटन क्षेत्र हैं, शायद मैं जहाँ तक मैंने देखा है, समझा है, समझ रहा हूँ, किसी भी पर्यटन स्थल पर साफ सुथरा सुलभ शौचालय नहीं है। ये भी हमारे लिए एक शेमफुल बात है। आज न केवल देश के पर्यटक, आज विदेशों से पर्यटक उदयपुर में आते हैं, वो क्या छवि लेकर के जाएंगे। हर पर्यटन स्थल कचरे से लंबित है। हमारी झीलों में कूड़े के कचरे हैं, काइया जमी हुई है, कॉफी के मग तैर रहे हैं, वह प्राथमिकता भी है। सारे पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए। उदयपुर में जो आने वाले यात्री हैं, आज 100 आ रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कल 1000 आए। उससे उदयपुर शहर की शान बढ़ेगी। उदयपुर शहर में एक नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वह भी हमारी प्राथमिकता है। हाईकोर्ट बेंच हमारी प्राथमिकता है। पासपोर्ट कार्यालय पुनः हमारा उदयपुर में लाना प्राथमिकता है। स्वच्छता में अभी हम 122वें नंबर पे हैं, उसे एक प्रथम नंबर पे लाना भी हमारी प्राथमिकता है। जी, आपने इतनी सारी योजनाएं गिना दी कि आप ये करेंगे, घोषणाएं बता दी अपनी। उदयपुर में सबसे बड़ी जो तकलीफ है, पर्यटन नगरी को देखें तो 10:30 बजे बाद बाजार बंद हो जाता है। ठीक है, जो दूध मुँहे बच्चे होते हैं उनके लिए दूध भी यहाँ पर नहीं मिलता है और खाना तो बड़ी मुश्किल से नसीब हो जाता है। उसके लिए आपका क्या विज़न है? उसके लिए भी हम प्रशासनिक पहल करेंगे कि उदयपुर का जो बाजार है, विशेष तौर से जो पर्यटक स्थल है, उसके आसपास का 24 घंटे खुले, 24 घंटे सुविधा उपलब्ध हो, जैसे बड़े शहरों में होती है, वह भी निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। आपने जनता सेना में रहते हुए ऐसे कौन से जनहित के मुद्दे हैं जिन पे आपने मुखर होकर आंदोलन किया? हमने नगर निगम के यूडी टैक्स के बारे में विरोध करा, जो कि गलत है। हमने नगर निगम के कचरा टैक्स के बारे में विरोध करा। कचरा टैक्स के साथ साथ नगर निगम ने जो हमारे शहर में डस्टबिन हटा दिए हैं, हमने उसका भी विरोध करा। उनका जब टेम्पो निकलता है तो नहीं जरूरी है कि हमारी माताएं बहनें फ्री हों, घर में कोई काम नहीं कर रही हों, घर में ही हों। टेम्पो निकल जाने के बाद क्या कचरा हम घर में रख सकते हैं, हमने उस चीज़ का भी विरोध करा। गाड़ी घुमाइए आप, पहले तो ये कि आपकी गाड़ी से आपका हेल्पर नीचे उतरे, घर जा कर के कचरा ले और टेम्पो में डाले। सेकंड, डस्टबिन भी होने चाहिए। यदि आपकी गाड़ी निकली और हमारी माता बहनें घर पे नहीं है या किसी काम में है, तो वो डस्टबिन में जा कर के कचरा डाल दें और आप उसको कलेक्ट कीजिए। इस चीज़ का भी हमने पूरा विरोध करा। एक बहुत बड़ा मामला आया था 272 प्लॉट का, जो शायद फिगर में निकालते हैं तो 3-4.5 अरब रुपए का घोटाला है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुप रही। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है जिसने चू तक नहीं करी। कांग्रेस के पार्षद ने तो उठाया मामला ये। फिर क्या हुआ उसके बाद? एसओजी में चल रहा मामला। वो किसने दाखिल करी? एसओजी तो हमने दाखिल करवाई। कांग्रेस ने क्या करा? वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, चुप रही, गौन रही, मिली भगत की सरकार है। हमने पुरजोर विरोध करा और भी जो जनहित की चीजें हमें लगी, हमने हर चीज को उठाया पिछले 5 साल में। आप इतनी सारी बात कर रहे हैं और आप चुनावी दौरे में जा रहे हैं, कहीं ऐसी कोई बात लगी जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा गहराई तक उतर आई हो कि यार ऐसा भी मतदाता हो सकता है क्या, इतनी पीड़ा भी हो सकती है? जल के बिना जीवन अधूरा है जी, जल के बिना जीवन अधूरा है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में जल
शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, ये आती है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। जल में हम फिसड्डी हैं, शिक्षा में हम फिसड्डी हैं, चिकित्सा में हम फिसड्डी हैं, सड़कों और ट्रैफिक में हम फिसड्डी हैं जी तो सारी चीज़ें दिल को ही छू रही हैं। जी सारी चीज़ों में मैं ये रोज आत्मचिंतन कर रहा हूँ कि हमने 75 साल में क्या प्राप्त किया, हमारे साथ 75 साल कितने धोखे के निकले। ये हर एक घर पे जाकर के मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ इस चीज़ का जी। कि हम हमारे देश को आज़ाद हुए 75 मेरा साल सवाल ये, कोई ऐसा मतदाता मिला जो काफी पीड़ित है और आपको वो दिल में घर कर गया कि नहीं यार इनके लिए काम करना चाहिए? मेरे को तो 90% मतदाता किसी न किसी मुद्दे से पीड़ित ही नजर आ रहे हैं। सेटिस्फाइड कोई 5-10% लोग नजर आए, बाकी 90% हम कल साइफन चौराहे पे थे। साइफन चौराहा उदयपुर का प्रतिष्ठित चौराहों की गिनती में है, ठीक है। पूरे साइफन चौराहे पे गंदगी का अंबार है, पूरे साइफन चौराहे पे एक सुलभ नहीं है, पूरे साइफन चौराहे पे एक पीने का प्याऊ नहीं है। ये बहुत मन को छुआ। हर व्यापारी ने हमको बोला कि साहब ये स्थितियां हैं, हम क्या करें बताएं आप। नीमच माता गए, पानी की तकलीफ, गंदगी की तकलीफ, सब जगह पीड़ित ज़्यादा है, खुश कम है। जी। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो जितना भी प्रतिशत रहता है, कुछ भाजपा के जाता है, कुछ कांग्रेस के जाता है और बचा हुआ जो कम जो होता है दूसरे प्रत्याशियों में चला जाता है। तो भाजपा और कांग्रेस के अगर ये कहें तो परंपरागत मतदाता है, उनमें कैसे सेंध मारेंगे आप? नहीं, परंपरागत मतदाताओं वाली स्थितियां शायद मेरे हिसाब से अब नहीं रही हैं। ये विधायक का चुनाव है, ये क्षेत्रीय मुद्दों का, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव है। जनता जागरूक हो गई है, युवा पीढ़ी वोटिंग करेगी, वो समझदार है जी। आप जैसे लोगों ने जनता को जागरूक और कर दिया है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया निष्पक्षता के साथ चल रही हैं। उन मीडिया ने आम मतदाता को, आम नागरिक को जागरूक कर दिया है। वो समझने लग गए हैं कि विधायक तक का जो चुनाव है वो क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव है, वो पार्टी का चुनाव नहीं है। ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम जनसंपर्क में जितनी जगह गए हैं, करीब हमारे 55 बूथ हो गए हैं 216 में से। तो 55 बूथों में आम मतदाता का ये कहना है कि पार्टी नहीं प्रत्याशी चुने, ये मतदाता का कहना है। तो बीजेपी उनका वोट बैंक ले जाएगी, कांग्रेस उनका वोट बैंक ले जाएगी, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को ये लगता है कि मतदाता तीसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित है, तीसरे की तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, मुद्दों के साथ जागरूक हैं, बेसिक मुद्दों के साथ जागरूक हैं, धरातल के साथ जागरूक हैं। हम कोई जादू बात नहीं कर रहे हैं, हम धरातल की बात कर रहे हैं, हम बेसिक बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां किन मुद्दों पर वोट मांग रही हैं, या आम मतदाता इन दोनों पार्टियों को किन मुद्दों पे वोट दे। हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है उदयपुर में बंसी बजेगी? 100% बजेगी साहब। ठाकुर जी की बंसी कैसे नहीं बजेगी? हमारे मेवाड़ के आराध्य हैं ठाकुर जी, उनके अधीन है पूरा मेवाड़। समस्त मेवाड़ बंसी बजाने के लिए लालायित है। वो तो आज देख रहे हैं कि आज ले आओ बैलेट पेपर, हम तो आज ही बजा दें। जी। चलिए, समय की सीमा है, आपको भी दौरों में जाना है, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मतदाताओं से विनम्र अपील यही है कि जिस तरीके से आप हमारे प्रति निष्पक्षता से प्रेम बना रहे हैं, वह प्रेम बनाए रखें। हम जितनी भी बातें, हम जितनी भी वादे कर रहे हैं, वह हम धरातल पे सजग करके बताएंगे। उसके लिए दिन और रात हम एक कर देंगे। आपकी उम्मीदों पर हम 100% खरा उतरेंगे। हम 2,44,639 मतदाताओं तक शायद नहीं पहुंच सकते हैं, हमारे सिस्टम में कुछ कमी है। हमें 6 तारीख को नामांकन भरा था, 9 तारीख को हमें चुनाव चिन्ह मिला है। बड़ी पार्टियों के पास चुनाव चिन्ह फिक्स होता है, उनकी कैंडिडेट पहले उतार दिए जाते हैं। लेकिन हमारे संविधान की जो तरीके हैं, निर्दलीय को मौका बहुत बाद में मिलता है, हमारे पास समय कम है। तो मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आपके पास आकर के ये बात बोलना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से हम पे प्रेम बना रहे हैं, हम इस प्रेम को सूद सहित विकास के रूप में आपके कार्यों को सकल करके जमीन पर, धरातल पर पूरा करने का 101%
आपसे जेंटल प्रॉमिस करते हैं। और मैं एक मतदाताओं से अपील करता हूं, 25 नवंबर 2023 सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान दिवस है। यह एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है। कहीं नहीं जाएं, अधिक से अधिक मतदान करें, पूरा मतदान करें, 100% मतदान करें। इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, निष्पक्षता से बनाएं, सच्चाई के साथ बनाएं। और मैं जिनसे नहीं मिल पाया हूं रूबरू, मैं ये वादा करता हूं कि मैं चुनाव के बाद आपके घर के दरवाजे पर आकर के अवश्य रूप से धोख लगाऊंगा। जी, तो ये थे आशु अग्रवाल जो इस बार मैदान में है। इनका जो कहना है वह कहना है इस बार चुनाव पार्टियों के बीच नहीं होकर क्षेत्रीय मुद्दों पर हो रहे हैं। और 25 नवंबर को मतदान दिवस है। हम सभी आपसे यही अपील करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। फिर से बता दें कि 11 चुनाव चिन्ह मैदान में है, किसे भी वोट करें, मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाएं, अपने साथियों को भी बोले मतदान करने जाना है। नमस्कार। उदयपुर कार्स, उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारें उदयपुर कार्स, शुभागपुरा, सॉफिट रोड, शुभ केशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486। मेवाड़ कार बाजार, उदयपुर का सबसे भव्य कार बाजार, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट कार्स। हमारे यहाँ पर सर्टिफाइड यूज्ड कार्स फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। एक बार जरूर पधारें मेवाड़ कार बाजार, अपोजिट फतेह स्कूल, हनुमान मंदिर के पास, सूरज पोल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828055336, 9828724949।